ओम शांति। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इन ह्यूमैनिटी इन इस्लाम का नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्चर। तो हमने लास्ट किया था, इसका नेक्स्ट टॉपिक है अपोस्टेसी। तो अपोस्टेसी का मतलब क्या है? अपोस्टेसी का मतलब है कि अगर आप किसी धर्म को छोड़ें तो वो आपको मार देंगे। इसको अपोस्टेसी कहते हैं। चलिए इसकी डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं। तो ये मैं शेयर करती हूँ आपसे इसका डिक्शनरी मीनिंग जो मैंने गूगल पे टाइप किया है। तो ये कह रहा है कि अपोस्टेसी का मतलब है द अबैंडनमेंट और रिनंसिएशन ऑफ अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ। तो कोई भी बिलीफ जो है उसको छोड़ने को हम अपोस्टेसी कहते हैं। अब मरियम वेबस्टर डिक्शनरी से देखते हैं कि अपोस्टेसी क्या है। An act of refusing to continue to follow, obey or recognize a faith। तो जब हम किसी फेथ को छोड़ते हैं, उस छोड़ने के एग्जाम्पल को कहते हैं अपोस्टेसी। तो ये तो हमने देख ली अपोस्टेसी की डेफिनेशन। अब देखते हैं कि अपोस्टेसी के बारे में कुरान में क्या लिखा है, कि क्या आप इस्लाम को छोड़ सकते हैं एक बार आप मुस्लिम बन गए तो उसके लिए मैं शेयर करती हूँ आपसे के साथ कुरान की ये आयत। ये है चैप्टर 4 की 89 वर्स। They long that ye should disbelieve, even as they disbelieve, that ye may be upon a level with them. So choose not friends from them till they forsake their homes in the way of Allah. If they turn back to enmity, then take them and kill them wherever ye find them, and choose no friend nor helper from among them. तो ये कह रहा है वो सोचते हैं कि जब तक वो ना माने, डिसबिलीव करते रहें, जैसे कि वो डिसबिलीव करते हैं जब तक कि आप उनके साथ लेवल पे ना हो जाओ। तो ये उनकी बात कर रहे हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं, कि ये मुसलमानों को कह रहे हैं कि आप उनसे दोस्ती मत करें जब तक कि वो अपने घर ना छोड़ दें अल्लाह की अ, खोज में। खोज में नहीं, मतलब अल्लाह के रास्ते के लिए जब तक वो अपने घरों को ना छोड़ दें तब तक आप मुसलमान उनसे दोस्ती मत करो। और अगर वो दुश्मनी पे उतर जाएं, मतलब कि तो उनसे उन्हें जहां पाओ वहां मार दो और उनसे कभी दोस्ती या सहायता मत लो। तो आप उनसे जब तक कि वो अपने घरों को छोड़कर अल्लाह के रास्ते पे ना आ जाएं तब तक आप उनसे दोस्ती मत करो, ना ही कोई सहायक ढूंढो। और अगर वो उस पर उतर आए दुश्मनाई पर तो उनको जहां पाओ मार डालो। तो ये तो वो कह रहे हैं कि जो नॉन बिलीवर्स हैं उनको आप कभी भी मार सकते हैं और उनसे कभी दोस्ती मत करें और उनसे कोई सहायता भी ना लें। और ये जो डिसबिलीव कर रहे हैं ये खाली नॉन मुस्लिम ही नहीं है, बल्कि ये जो ऐसे मुसलमान हैं जो नहीं विश्वास करते अल्लाह पे। अगली आयत देखते हैं। अगली आयत है 11वीं और 12वीं। But if they repent and establish worship and pay the poor due, then they are your brethren in religion. We detail our revelations for a people who have knowledge. And if they break their pledges after their treaty,
has been made with you and assail your religion, then fight the heads of disbelief. Lo, they have no binding oaths in order that they may desist. तो कह रहे हैं कि जब वो रिपेंट करें, मतलब जो अगर वो आपके अल्लाह के रास्ते को छोड़ दें, लेकिन फिर वो बाद में जो है पश्चाताप करें और फिर अल्लाह के रास्ते पे आ जाएं अपना ड्यू देने के बाद, तो वो आपके भाई हैं। और फिर अगर वो अपनी जो है प्लेज यानी कि अल्लाह के रास्ते की वो तोड़ दें, तो आप उनको उनके सिर जो बिलीफ को नहीं मानते, ऐसे सिर जो नहीं मानते हो उनको फाइट करो, और उनके पास कोई ओथ है नहीं जो वो इस बात को रोक सकें। तो यानी कि उन सब से लड़ाई करो जो इस पथ से हट गए हो। अब अगली देखते हैं कि मैंने खाली 1-2 निकाली हैं क्योंकि मैं बहुत सारी स्लाइड्स नहीं बनाना चाहती। जब 2 से ही प्रूव हो रहा है, 2-3 से, तो मैं बहुत सारी क्यों बनाऊं। तो अब अगली देखते हैं। ये है वॉल्यूम 4 बुक 52 नंबर 260। ये बुखारी की है कि Ali burnt some people, and this news reached Ibn Abbas, who said, "Had I been in his place, I would not have burnt them." As the Prophet said, "Don't punish anybody with Allah's punishment." No doubt I would have killed them, for the Prophet said, "If somebody, a Muslim, discards his religion, kill him." तो इकरीमा बताते हैं कि अली ने जब कुछ लोगों को ही जला दिया, तो इब्न अब्बास बोला कि अगर मैं उसकी जगह होता तो उनको जलाता नहीं, क्योंकि मोहम्मद ने कहा है कि किसी को अल्लाह की पनिशमेंट से मत जलाओ, लेकिन मैं उन्हें मार अवश्य देता, क्योंकि मोहम्मद ने कहा है कि अगर कोई मुसलमान अपना जो है रिलीजन जो है छोड़े तो उसे मार डालो। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि मोहम्मद ने कहा है कि कोई मुसलमान अगर अपना अपना मजहब छोड़ता है तो उसे मार डालो। तो ये आपने देखा कि किस तरह से जो है वो मोहम्मद ने साफ साफ लिखा है कि कैसे आप एक मुसलमान जो अपना धर्म छोड़ना मजहब छोड़ना चाहता है उसे आप मार सकते हैं। पर बस ये था कि इब्न अब्बास कह रहा था कि उनको जलाने की आवश्यकता नहीं है, मारना ही काफी होगा। तो अब अगली आयत शेयर करती हूँ। इस प्रकार की बहुत हैं जो कह रही हैं मुसलमान को मार देना चाहिए जो अपना मजहब छोड़े। अब मैं थोड़ा हट के बताती हूँ कि और क्या कहता है कुरान और हदीस। तो अगली आयत शेयर करती हूँ आपसे। ये है वॉल्यूम 9 की बुक 84 की नंबर 64। अली बोलता है, "Whenever I tell you a narration from Allah's apostle, by Allah, I would rather fall down from the sky than ascribe a false statement to him. But if I tell you something between me and you, not a hadith, then it was indeed a trick. That is, I may say things just to cheat my enemy. No doubt I heard Allah's apostle saying, during the last days there will appear some young foolish people who will say the best words, but their faith will not go beyond their throats. That is, they will have no faith and will go out from there, leave their religion as an arrow goes out of the game. So wherever you find them, kill them, and for whoever kills them shall have reward on the day of the resurrection." तो अली बताता है कि जब भी मैं कोई मोहम्मद के या अल्लाह के बारे में नरेशन बताता हूँ, तो मैं आसमान से गिर जाऊं अगर मैं कोई झूठ बोलूं। तो मैं सच में बताता हूँ कि मोहम्मद ने कहा है कि जब आखिरात के दिन होंगे, तब कुछ जो जवान बेवकूफ लोग होंगे जो बहुत अच्छे शब्द बोलेंगे, लेकिन उनका जो मजहब है, उनका जो फेथ है, वो उनके गले से बाहर नहीं आएगा, गले से अंदर नहीं जाएगा, मतलब उतने तक ही रहेगा, गले तक।
और अगर वो अपना मजहब छोड़ दें, जैसे कि एक तीर जो है वो गेम में से निकल जाता है, तो जहां पर भी उन्हें पाओ मार दो, और जो मारेगा उन्हें उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा डे ऑफ रेजरेक्शन पे। यानी मोहम्मद कह रहे हैं कि न केवल न केवल वो ये कहता है मोहम्मद कि जो अपना मजहब छोड़े, जो मुसलमान, उसे मार दो, बल्कि ये भी कहता है कि जो मारेगा उसे रिजरेक्शन वाले दिन पे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो ये देखा आपने कि वो किस तरह लोगों को लालच दे रहा है कि ये उन लोगों से दूसरे लोगों को मरवा रहा है। तो यानी कि ये एक ट्रैप है। तो स्लेवरी इसी को कहते हैं। अगर आपके पास कोई आजादी नहीं आने जाने की, किसी चीज से निकलने की, तो आप एक तरह से ट्रैप्ड हैं, तो आप एक स्लेव ही हुए, आप एक कैप्टिव हुए। तो ये अपोस्टेसी जिस भी मजहब में होती है, तो वो धर्म या मजहब एक फेक है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि ये एक स्लेव बनाने का तरीका है, किसी को कैप्चर करके कि अगर वो छोड़ेगा तो हम उसे मार देंगे। ये एक कैप्चर करने की तरीका है और स्लेव बनाने का तरीका है। स्लेवरी इसी को कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये तो हुआ कि ये सब कुरान और हदीसें क्या कहती हैं कि अगर आप छोड़ेंगे तो कैसे आप मार दिए जाएंगे, और जो मारने वाला है उसको कैसे इनाम मिलेगा डे ऑफ रेजरेक्शन पे। अब देखते हैं कि क्या ऐसे लोग थे जिन्होंने छोड़ा उस समय, और मोहम्मद ने उनके साथ क्या किया। तो इस पर मैं शेयर करती हूँ कि यह है सुनान अबू दाऊद की बुक 40 की हदीस 1, रूलिंग ऑन वन हु apostatizes. Ikrimah said, Ali burned some people who retreated from Islam when Ibn Abbas was. अच्छा, ये हमने अभी पढ़ ली थी, लेकिन ये डिफरेंट तरीके से दिए अबू दाऊद में, तो इसको पढ़ते हैं। When Ibn Abbas was informed of it, he said, if I had been, I would not have burned them, for the messenger of Allah said, do not inflict Allah's punishment on anyone, but would have killed them on account of the statement of the messenger of Allah. The apostle said, kill those who change their religion. And when Ali was informed about it, he said, how truly Ibn Abbas said. तो ये बात कंफर्म कर रही है कि न केवल इक्रिमा ने बोला कि अली ने अली ने जब जला दिए लोगों को, तो अब्बास को जब पता चला तो उसने कहा कि मैं जलाता नहीं ऐसे लोगों को जिन्होंने मजहब छोड़ दिया, बल्कि मैं उनको सजा अवश्य देता, जैसे कि मोहम्मद ने कहा है कि उन सबको सजा दो जो और उनको मार डालो अगर वो अल्लाह के रास्ते को छोड़ते हैं। तो अपोस्टल ने फिर इक्रिमा इस बात का को बोल रहा है कि उसने खुद से भी सुना मोहम्मद को कि मोहम्मद ने कहा कि जो भी अपना रिलीजन जो है चेंज करते हैं, यानी अपना मजहब बदलते हैं, तो उन्हें मार डालो। तो जब अली को इसके बारे में पता चला, तो अली ने कहा कि कितना सही बोला था इब्न अब्बास ने कि मोहम्मद ने ऐसा बोला है। तो ये मतलब कंफर्म कर रहा है एक और सोर्स से कि जो है इब्न अब्बास ने क्या बोला था। तो अब चलते हैं अगले पे कि मैं आपको ये अलग से दिखा गई, ये स्लाइड मुझे डिलीट करनी थी क्योंकि ये रिपीटिशन है। ऐसे एक एक जो मोहम्मद ने कही है बातें, वो हर एक चीज में, वो सही मुस्लिम में है, सही बुखारी में है, अबू दाऊद में है, और अलग अलग लोगों ने यही बात को बहुत बार दोहराया है। तो मैं बहुत सारी स्लाइड्स नहीं बनाना चाहती थी, तो मैंने जो है वो इम्पोर्टेंट वाली ले ली, 2-3 जो एक ही चीज मैसेज को बार बार दे रही हैं। तो आपको मैसेज लाउड एंड क्लियर मिल गया है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखने के लिए मैं चलती हूँ इस पे कि ये देखते हैं। ये एग्जाम्पल है सुनान अबू दाऊद का किताबुल हुदूद से, जो एक पनिशमेंट्स की किताब है, उसके चैप्टर नंबर 40 से 40वें चैप्टर से।
By him who has sent you with truth, they did not inform me of what they had in their hearts, and I did not know that they would ask for an employment. Uh, ये जो नरेटर है ये जो बता रहा है कि जिसने भी आपको सच्चाई से भेजा उसने मुझे ये नहीं बताया कि उनके दिलों में क्या था, और मुझे नहीं पता था कि वो एक नौकरी के बारे में पूछेंगे. He said, I have the scene before my eyes that he had his toothstick below his lip which receded. तो वो बोला, मेरे आंखों के सामने एक सीन है कि उसका टूथ स्टिक जो है उसके लिप के नीचे था, जो पीछे हट गया. Muhammad, he the prophet said, we will never or will not put in charge of our work anyone who asks for it. But go ye Abu Musa or Abd Allah bin Qais. He then sent him as a governor of the Yemen. After him he sent Muad bin Jabal. तो मोहम्मद ने कहा, हम किसी को भी अपने काम का इंचार्ज नहीं रखेंगे. जो हमसे आके बोलता है कि हमें ये नौकरी दे दो तो हम उसे नहीं देंगे. लेकिन अबू मूसा या फिर अब्द अल्लाह बिन कैफ तुम जाओ, और गवर्नर उसे बना दिया यमन का. और इसके बाद उसने भेजा मुआद बिन जबाल को. When Muad came to him, he said, come down, and he put a cushion for him. तो जब मुआद आया तो मोहम्मद बोला कि आओ, और उसके लिए एक कुशन रख दिया उसने, एक गद्दी दे दी उसको. He said he saw that a man was chained with him. उसने देखा कि एक आदमी को जंजीरों में जकड़ा हुआ है मोहम्मद के सामने. तो उसने he asked, what is this? He replied, he was a Jew and he accepted Islam. He then converted to his religion, an evil religion. He said, I will not sit until he is killed according to the decision of Allah and his apostle. तो उसने पूछा कि ये क्या है, तो उसने जवाब दिया कि ये एक जू है जो उसने कि इस्लाम को मजहब को अपना लिया था, लेकिन फिर वो बाद में अपने दोबारा से जू के मजहब में कन्वर्ट हो गया, जो कि एक शैतानी मजहब है. तो उसने कहा कि मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि ये मर ना जाए, जैसा कि अल्लाह और उसके और मोहम्मद ने कहा है. He said, yes, be seated. He said, I will not sit until he is killed according to the decision of Allah and his apostle. He said it 3 times. तो उस आदमी ने 3 बार ये बात बोली कि जब तक मैं नहीं बैठूंगा, जब तक ये अल्लाह और मोहम्मद के डिसीजन के अनुसार मारा ना जाए. और ऐसा उसने 3 बार कहा. He then commanded for it and he was killed. और फिर उसने उसका ऑर्डर दिया, और वो जो चेन से बंधा जू था उसको उन्होंने मार दिया. Both of them discussed the question of prayer and vigilance at night. फिर मोहम्मद और वो जो आदमी था मुआद, उन दोनों ने प्रेयर और जो है विजिलेंस मतलब रात को जो हम चौकसी रखते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया. One of them, probably Muad, said, so far as I am concerned, I sleep and I keep vigilance. I keep vigilance and I sleep. I hope for the same reward for my sleep as for my vigilance. तो मुआद ने कहा कि मैं सोता हूँ और मैं चौकीदारी करता हूँ, और फिर मैं चौकीदारी करता हूँ और मैं सोता हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे वही इनाम मिलेगा मेरे सोने का जो मेरी चौकीदारी का है. तो आपने देखा कि इसमें मोहम्मद और मुआद बैठे हैं, और वो कमांड करते हैं कि वो जो चेन से बंधा हुआ आदमी है उसने चूंकि जू ने अपना धर्म छोड़कर चूंकि उस जू ने अपना धर्म छोड़कर और इस्लाम धर्म अपना लिया, और फिर बाद में उसने इस्लाम धर्म को छोड़कर दोबारा से अपना जो है जू बन गया. तो इस बात से मोहम्मद और मुआद दोनों ने उसको मरवा दिया. पहले तो उसे चेन से बंधवा दिया और फिर उसको मरवा दिया. यानी कि अगर आप एक बार इस्लाम में आ गए तो जा नहीं सकते. आप आ सकते हैं पर आप जा नहीं सकते. तो ये क्या है? एक ट्रैप है,
एक स्लेवरी है, आपको किसी तरह कैप्चर करने के लिए और इसी में गुलाम बनाने की एक तरकीब है और आप कभी इसे छोड़ नहीं सकते और अगर छोड़ेंगे तो आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये कितना खतरनाक मजहब है, जो इतना क्रूर है और आपसे गुलामी करवाना चाहता है, आपको झूठी बातें कह के फुसलाकर एक बार इस धर्म में बनवा लेते हैं और फिर एक बार आप इस धर्म में आ गए तो आप छोड़ नहीं सकते। ऐसा कहते हैं वंस अ मुस्लिम ऑलवेज अ मुस्लिम, क्योंकि अगर वो छोड़ेगा तो वो जान से हाथ धोएगा। और यही वजह है कि इतने सारे एक्स मुस्लिम्स अपनी पहचान छुपा के, अपना फेस छुपा के और कुछ अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के और लोगों को ताकीद करने के लिए वीडियोस बनाते हैं, पर उनको इतना डर है और कई लोगों पे अटैक्स हुए हैं, जैसे स्पार्टिकस जो है उसके ऊपर अटैक हुआ है और भी कई लोग हैं एक्स मुस्लिम्स जिनके ऊपर अटैक हुआ है और वो छुप कर रहते हैं अपने ऊपर मास्क लगा के, जैसे गालिब कमल अपने ऊपर मास्क लगा के रहता है और बाकी लोग अपना चेहरा नहीं दिखाते। बहुत सारे हैं, जफर हेरेटिक है, यास्मीन है और जो है सचवाला जी हैं, आज़ाद ग्राउंड है, कोहराम जी हैं, ये सब लोग अपना कोई चेहरा नहीं दिखाते हैं क्योंकि इन्हें डर है, क्योंकि इन पे अटैक्स हो चुके हैं कईयों पे। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना खतरनाक मजहब है कि अगर आपको इस मजहब की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है तो कम से कम आप ठहर के देखिए उन लोगों की हालत जो एक बार इसमें आ गए हैं तो वो निकल नहीं सकते। जैसे कि आप सनातनी होके उसमें से जा सकते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी कहीं पर लिखा हुआ था कि आप अपोस्टेसी है, अगर आप छोड़ेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, लेकिन अब क्रिश्चियंस ऐसे नहीं फॉलो करते और ना ही वो किसी को मारते हैं। क्योंकि मैं खुद एक क्रिश्चियन हो गई थी और अब मैं छोड़ चुकी हूँ, लेकिन मेरी जान को कोई खतरा नहीं है और ना ही मेरे को कभी डर लगा इस बात का। तो क्रिश्चियन तो अपोस्टेसी नहीं करते हैं, लेकिन इस्लाम में अपोस्टेसी है और बहुत लोग डर से इसमें रहते हैं और न केवल ऐसा साफ-साफ लिखा है उनकी किताबों में, पर ऐसा उन्होंने साफ-साफ किया भी है। तो आपका सुनने का शुक्रिया और मेरा तो धर्म है, चाहे कोई आए या ना आए इस लाइव टेलीकास्ट में, पर मैं अपने धर्म का पालन करते हुए आपको ये इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी और भी मेरा एक मकसद है कि जितने भी लोगों को वर्सेस पता करने हैं, तो उन्हें सारे ये वर्सेस एक जगह मिल जाएँगे। वो मेरा वीडियो जो है स्टॉप करके और कभी भी सुन सकते हैं इनको और इन चैनल्स इसमें वो देख सकते हैं कि कौन से वर्सेस मैंने यूज़ किए हैं। इसके अलावा भी वो अगर कमेंट सेक्शन में मुझे वर्सेस पूछते हैं, तो मैं उन्हें बता दूँगी। आपका सुनने का शुक्रिया और मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और श्रमदान करें, यानी कि 2 लोगों को एटलीस्ट आगे ये इन्फॉर्मेशन पास करें। आपका दिन सुख में बीते। धन्यवाद।